चिन्तासन्तानहन्तारो यत्पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तान्निजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखातिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनम् लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिम् चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। करो आरंभ। जय गणपति। हाँ, तो यहाँ कल अपन ने यहाँ प्रसंग बीच में तो अदृश्य रूप व्यापार की अपेक्षा है, वह कहना ठीक नहीं। अब एक बात और भी है कि एक कर्म दूसरे कर्म को पैदा करता है, अर्थात कर्म की परंपरा जब समाप्त नहीं होती है तो उनके फल भोगार्थ फिर जन्म लेता ही रहना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में ऐसा जन्म कोई नहीं होगा कि जिस जन्म के बाद दूसरा जन्म ना लेना पड़े। ऐसी दशा में उसकी भक्ति कभी नहीं होगी। तो यहाँ यह समझा रहा है आचार्य श्री कि जो जन्म की जो कर्म बंधन रूप जो परंपरा है, जो श्रृंखला है, ये इस जन्म में ही ऐसे कर्म बनते हैं कि उनसे पाप रूप अथवा पुण्य रूप तो स्वर्ग आदि ब्रह्मलोक पर्यंत की जो भोग आदि की भावना से करे वह कर्म है, तो वो उनको भोगने के लिए अगलो जन्म निश्चित कर्म के बंधन के अनुसार हो जावे, यानी कर्म की परंपरा कभी नहीं टूटती। तो ऐसी स्थिति में जीव को भक्ति सिद्ध नहीं हो सकती। ऐसे जैसे समझ पड़ो अब आगे। और यह तो सिद्ध है कि अंतिम जन्म में ही ये पूर्ण भक्ति होती है और उस भक्ति के होने के बाद और दूसरा जन्म नहीं होता, अर्थात तो उस भक्ति से मोक्ष हो जाता है, इसलिए उसे पुनः जन्म लेना नहीं पड़ता। भक्ति केवल भगवान के प्रसाद से ही प्राप्त होती है, इसलिए वह अंतिम जन्म में ही होती है। जैसे भक्ति वाले को कहा है कि से एस साधु परमो भवानाम, आपका यह जन्म सब जन्मों में अंतिम है। ये यहाँ तक ये अपने समझ में आयो कि वो पूर्ण भक्ति भगवान के प्रसाद कृपा प्रसाद तो ही सिद्ध हुईगी और बामेहु अंतिम जन्म वाको मान में तभी पूर्ण भक्ति प्रभु की पूर्ण कृपा से ही हुईगी। और वो अंतिम जन्म ही वाको कह रहे हैं कि फिर वो वाको जन्म लेनो नहीं पड़ेगा, मोक्ष पर्यंत प्रभु कृपा से वो पहुंच जाएगा। और विशेष और वैष्णव इस पर समाधान करें तो अपन ज्यादा पढ़े तो बरत प्रसंग लंबो हो जाएगा। इसमें कुछ आपकी जिज्ञासा हो तो पूछें तो समाधान करें। जी प्रश्न क्या है आपका? ये ऐसे यहाँ जो एक बात जो यहाँ आज्ञा कर रहे हैं कि इसलिए अंतिम जन्म में ही पूर्ण भक्ति सिद्ध होती है। तो जैसे आपको अपन स्पष्ट कैसे समझ में आए कि अपन को क्रियान्वयन में व्यवहार में कैसे समझ में आए कि ये अब अंतिम जन्म की परिस्थिति में है, थोड़ा जहाँ पे स्पष्ट करें वैष्णव जन तो बहुत उत्तम है। हाँ, प्रश्न जिनको समझ में आया हो समाधान करो।
मतलब अगर अपन अपने बारे में सोचना हो, अगर कि अपना ये अंतिम जन्म है, मतलब अपनी वो भक्ति है नहीं है ये, तो वो तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अपन जैसे साधन भक्ति और एक फल रूपा भक्ति है, जो फल रूपा भक्ति निरोध भक्ति है। तो अपन जब भक्ति कर रहे हैं तो अपना जो मन, अपना जो पूरा अंतःकरण वहाँ भक्ति में प्रभु की सेवा और समर्पण और प्रभु की कथा में जुड़ नहीं पा रहा है, तो अपन ये समझ सकते हैं कि अभी हमारी भक्ति की सिद्ध अवस्था नहीं है। हम भक्ति के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, वो आगे चल के फलित होगी, प्रभु की कृपा होगी। तो अभी हम भक्ति की उस अवस्था में नहीं है। तो अगर हम अपने बारे में विचार करना हो कि हम क्या ये हमारा अंतिम जन्म है, अगर हम भक्ति कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वो अपन अपने आप से ये जानकारी ले सकते हैं, मतलब अपने आप को चेक करके पता लगा सकते हैं कि हमारी क्रिया पक्ष ज्यादा है या भाव पक्ष। जैसे अपन ने आगे भी देखा कि प्रेम लक्षणा भक्ति होनी चाहिए, वो फल रूपा भक्ति है, अगर अपन ये समझ रहे हैं तो उस केस, अपने केस में अपन ये समझ सकते हैं कि अगर हम उस अवस्था में नहीं है तो अपन अभी भक्ति अपने में सिद्ध नहीं हुई है। भक्ति के लिए अपन प्रयत्न कर रहे हैं और ठाकुर जी की, प्रभु की कृपा होगी तो अपने में वो भक्ति अपन को प्राप्त होगी। अपने संबंध में ये प्रश्न अगर जैसा आपने जानना चाहा तो मुझे लगता है इस तरीके से अपन को विचारा जा सकता है। बहुत सुंदर। तो अपनी साधन अवस्था है तो अपन को यह समझ लेना चाहिए कि पूर्ण रूपेण भक्ति अभी सिद्ध नहीं हुई, अभी साधनात्मक अवस्था में ज्यादा रहती है, अपने प्रयास तो लगे हैं। तो फलात्मक अवस्था की कम अनुभूति है तो अपन को अंतिम जन्म नहीं समझ लेना। ठीक है, बहुत सुंदर आपने समझाया। जी जी, मेरे यहाँ पे एक प्रश्न मुझे भी आ रहा है कि जैसा है, भक्ति केवल भगवान के प्रसाद से ही प्राप्त होती है, इसलिए वह अंतिम जन्म में ही होती है। तो जैसे अभी इनके प्रश्न के समाधान में जो अपन चर्चा कर रहे थे, उसी संदर्भ में इसको सोचना है कि जो भक्ति की फलावस्था है, वो फलावस्था अंतिम जन्म जीव के लिए है, और उसके बाद में मोक्ष, मतलब कि प्रभु प्राप्ति उसको प्राप्त हो रही है। वहां वो जो भक्ति प्राप्त हो रही है तो प्रभु की प्रसाद रूप से। तो साधन अवस्था में भी अपन जो सोच रहे हैं कि वो भी प्रभु की कृपा से ही प्राप्त हो रही है, तो सिर्फ उसी भक्ति के बारे में प्रसाद रूप कैसे समझे हम इसको? सबसे पहले तो ये मुद्दा हमें समझना चाहिए कि ये विषय क्यों यहाँ पर आया है। विषय चला था अदृष्ट से। अदृष्ट है वो कोई ना कोई कर्म का एक फल है। कर्म के दो प्रकार के फल होते हैं, दृष्ट फल और अदृष्ट फल। दृष्ट फल का मतलब है जो हम करें उसी समय हमको उसका फल प्राप्त हो जाए और हमें ये पता चले कि इस कर्म से ये मिला। अदृष्ट फल ये है कि कर्म तो हमने कर दिया परंतु उसका फल है वो कहीं पड़ा है। तो विषय ये चला था कि सभी प्रकार के जो फल हैं या परिणाम है वो अदृष्ट जन्य होते हैं, तो भक्ति भी क्यों अदृष्ट जन्य नहीं हो सकती है। तो उसमें ये विषय चला। तब फिर उसके जो पूर्वोत्तर पक्ष का जो कोटिक्रम चला उसमें ये उत्तर दिया गया कि जहां काल की गति होती है ऐसे में ही ऐसे ही विषयों में कर्म की प्रवृत्ति होती है, स्वभाव की होती है। काल से जो प्राप्त नहीं होता है वहां नहीं होती। इसलिए भक्ति की प्राप्ति अदृष्ट से नहीं हो सकती। और फिर भी अगर आप ये आग्रह रखते हो कि नहीं भक्ति है वो अदृष्ट का फल हो सकता है, तब उसमें भक्ति यानी भगवान के प्रति हमारा प्रेम अनुराग
तो भगवान के प्रति ऐसा अनुराग होने के लिए भगवान की प्रीति, उनकी प्रसन्नता वो तो होनी ही चाहिए, क्योंकि ये विषय ऐसा तो नहीं है कि एक तरफा हो। तो यदि अदृष्ट कर्म का फल भक्ति है तो ये कर्म कैसा हो जिसका ये फल हो? कौन से कर्म का ये फल होगा? भगवत प्रीति के लिए किए गए कर्म का फल ये होगा, या भगवत प्रीति के लिए नहीं किए गए हो ऐसे किसी कर्म का हो? तो भगवत प्रीति के लिए यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं उससे तो दृष्ट फल ही प्राप्त हो जाएगा, यानी भगवत प्रीति ही प्रकट हो जाएगी, फिर अदृष्ट की कल्पना करने की जरूरत ही नहीं है। और जो भगवत प्रीति के लिए नहीं किया गया है कर्म, उससे भक्तिजनक अदृष्ट क्यों पैदा होगा? वो तो फल रहित हो जाएगा, क्योंकि जो कर्म से भगवान प्रसन्न नहीं हो वो कर्म अफल होता है। तो इससे भी ये सिद्ध हुआ कि अदृष्ट से भक्ति पैदा नहीं हो सकती। अब जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भक्ति कर्म का फल होता है, तो कर्म क्या है वो समझो। तो कर्म का स्वभाव ये है कि वो सदा बढ़ता रहता है। तो जो कर्म में फंसा है उसका कभी कोई अंतिम जन्म हो ऐसा संभव ही नहीं। और कहा यह जाता है कि अंतिम जन्म में भक्ति होती है कर्म के प्रभाव से। यदि होती है तो अंतिम जन्म में भक्ति होती है। तो उसमें हमें ये समझना है कि यदि वो अंतिम जन्म में भक्ति हुई है उसमें भी कर्म कारणभूत नहीं है, पर भगवान की प्रसन्नता ही कारणभूत है। इसलिए कर्म का फल भक्ति है ऐसा नहीं कहा जा सकता है। भगवान की प्रसन्नता से ही भगवत भक्ति की प्राप्ति होती है, ये सिद्धांति कह रहा है। जी जी जी, समझ में आया। तो अब वो जो भक्ति है, चाहे वो साधन अवस्था के संदर्भ में अपन विचार कर रहे हैं, चाहे फलावस्था में, वो भगवत कृपा से ही अपन को प्राप्त हो रही है, क्योंकि कर्म से या अदृष्ट से तो वो हो ही नहीं सकती है। तो वो जब भी प्राप्त हो रही है, भक्त अगर मतलब जीव कभी भी भक्ति में अगर प्रेरित हो रहा है और भक्ति कर रहा है, तो वो परिणाम स्वरूप प्रभु कृपा है। जी जी, हाँ धन्यवाद। अब वो विषय इससे पहले आ चुका है कि भक्ति के भी दो प्रकार होते हैं, मर्यादा भक्ति या वैधि भक्ति और स्वतंत्र पुष्टि भक्ति। तो कर्म के फल रूप से जो पैदा होने वाली भक्ति है वो प्रेमात्मिका पुष्टि भक्ति नहीं कही जाएगी, निर्गुण भक्ति, पर वो सगुण भक्ति या मर्यादा भक्ति कही जाएगी। वो होती हो तो होने दो, उसका तो फल भी पीछे उसी प्रकार का होगा। जी जी, एकदम क्लियर हुआ। धन्यवाद प्रणाम जी जी। ये फिर जो हम पूर्व में जो चर्चा करके आए हैं कि जो अदृष्ट के द्वारा भक्ति यानी नहीं होती है, और जे फिर ये कर्म के द्वारा जो भी कुछ किया जाएगा वो क्या अदृष्ट को नहीं उत्पन्न नहीं करेगा जी, ये शंका थी। फिर से कहो। हाँ जी, हम पूर्व में ये देख के आए हैं कि अदृष्ट के द्वारा भक्ति सिद्ध नहीं होती है। अभी यहाँ पे दूसरा पक्ष अभी आपने जैसे समझाया दीजिए कि कर्म के द्वारा जो भक्ति होती है वो पुष्टि भक्ति न होके मर्यादा भक्ति कही जाएगी।
तो जो प्रश्न ये था, जो ये कर्म के द्वारा जो हो रहा है, ये कर्म अदृष्ट को उत्पन्न क्यों नहीं करेगा, ये समझना था। किसने कहा नहीं करेगा उत्पन्न? तो फिर अगर कर्म अदृष्ट को उत्पन्न करता है तो फिर अदृष्ट के द्वारा फिर वो भक्ति कही जाएगी, वो वही पूछना था जी। नहीं, कौन सी पंक्ति पर ये प्रश्न है, ये मैं पूछा, ये विषय कहाँ से आप? हाँ, जो एक बात जो है आपने जो अभी समझाया कि ये जो कर्म के द्वारा भी भक्ति सिद्ध होती है, लेकिन वो पुष्टि हाँ भक्ति नहीं होती है, हाँ। लेकिन मर्यादा भक्ति होगी। तो हम्म फिर ये कर्म के द्वारा जो मर्यादा भक्ति हो रही है जी, मुझे वही समझना कि कर्म ही अदृष्ट को उत्पन्न करता है। तो फिर ये जो बात हम पूर्व में देख के आए कि अदृष्ट भक्ति उत्पन्न नहीं करती है, तो इससे कैसे जोड़ना जी, वही समझना था। हाँ, तो वो पुष्टि भक्ति नहीं उत्पन्न करती है। और यदि मर्यादा भक्ति कहें तो भी वो कर्म यदि भगवान को संतोषजनक होंगे तो ही वो ऐसा अदृष्ट उत्पन्न करेंगे कि जिसके प्रभाव से भक्ति, मर्यादा भक्ति भी पैदा हो। जी जी जी, यानी मर्यादा भक्ति उत्पन्न हो सके, यानी अदृष्ट के द्वारा, नहीं वो जो यानी उस प्रकार के अगर कर्म किए हैं तो। जी जी जी, हाँ जी जी, धन्यवाद, प्रणाम जी जी। शास्त्र में इस प्रकार के वचन हैं जो ये बात कहते हैं कि तपोध्यान समाधिना नराणाम क्षीण पापानाम कृष्ण भक्ति प्रजायते। तप, ज्ञान, समाधि आदि ऐसे जो सत्कर्म हैं उसके प्रभाव से जिनके पाप क्षीण हो गए हैं उनके भीतर कृष्ण के प्रति भक्ति जागती है। तो इस प्रकार से जिसके भीतर भक्ति जगी है वो भक्ति, और जो निरुपाधिक पुष्टि भक्ति है, उस भक्ति में कोई अंतर है या वो दोनों एक ही है? तो भक्ति हेतु निर्णय ग्रंथ में श्री गोसाई जी ने इस विषय की विवेचना की है और वहां पर ये बात समझाई है कि भक्ति शब्द सुनकर सभी प्रकार की भक्ति को एक भक्ति नहीं समझना चाहिए। तो ये जो भक्ति है कि जो कर्म के प्रभाव से पैदा होती है वो भक्ति मर्यादा भक्ति है, वो पुष्टि भक्ति नहीं है। जी जी जी, हुआ स्पष्ट, धन्यवाद, प्रणाम जी। यहाँ शंका करते हैं कि यदि भक्ति काल आदि से पैदा नहीं होती तो फिर ज्योतिष का ग्रंथ जो जातक है तो उसमें तो यह बताया नहीं जाता कि शुभ ग्रहों से भगवान में प्रीत होती है और वैकुंठ से आना जाना होता है। तो इससे यह ज्ञात होता है कि भक्ति काल से पैदा होती है। तो इस पर कहते हैं कि वो श्रवण कीर्तन आदि जो वेद भक्ति है भाई शुभ ग्रहों से ज्ञात हो सकती है। प्रेमात्मक सेवा तो यह भक्ति भगवत कृपा से ही सिद्ध होती है, इसलिए इसका ज्ञान शुभ ग्रह से नहीं हो सकता। अतः काल एवं अदृश्य से पैदा नहीं होने वाली भक्ति के लिए वो प्रयत्न करना चाहिए। तो ये यहाँ जो शंका में जो बता रहे हैं कि काल आदि से जो नहीं होती पैदा भक्ति, तो वो ज्योतिष ग्रंथ जो जातक है उसमें है बताया नहीं जाता कि शुभ ग्रहों से भगवान में प्रीत होती है और वैकुंठ से आना जाना होता है। जे यहाँ को कछु बोध नहीं है, यहाँ पर कृपा करके वैष्णव आपसे कृपा करके
तो ये ज्योतिष आदि ये शास्त्र से ही आपको अपन समझे, या फिर जो शास्त्र सो भी भेजते हैं ये ज्योतिष ग्रंथ? ज्योतिषी लोग फल कथन करते हैं जातक का, उसमें ये बात बोलते हैं कि ये ऐसा होगा, ये वैसा होगा। उसमें भक्त होते हैं ऐसा भी कहा जाता है। उसका उदाहरण दिया है श्री गोकुलनाथ जी ने कि नवम स्थाने शनीश्वरो भवति चेत तदा वैकुंठाद आगतो नरः। यदि शनिश्चर नवम स्थान में है तो ऐसा समझना चाहिए कि ये मन जातक है वो वैकुंठ से आया हुआ है, ऐसा कहीं कुछ कहा गया होगा। तो इस तरह से ज्योतिषी इस बात को कहते हैं। तो यदि वो काल साध्य न होती तो ऐसा ज्योतिषी में भी ऐसा विधान नहीं किया गया होता। इससे ये सिद्ध होता है कि भक्ति भी काल साध्य है, काल से पैदा होती है। तो उसके विषय में निराकरण किया कि वो जो विहित भक्ति है उसके विषय में ये बात कही गई है, पुष्टि भक्ति के लिए नहीं। प्रणाम जी। यहाँ पर ये ज्योतिष वाली बात चली तो उसमें एक शंका थी। सुना है ऐसे, मतलब सही है गलत पता नहीं, जैसे काल के जिस काल में भक्ति की जाती है उससे वो सात्विक या राजसी या तामसी भी मानी जाती है। तो जैसे रात्रि को जो भक्ति होती है वो तामसी होती है, ऐसा सुना है। सही गलत रेफरेंस भी नहीं पता। तो वो भी अगर सही है यदि है तो वो मर्यादा वाली भक्ति में ही आएगा ना, क्योंकि काल से बाधित या काल से अफेक्टेड इम्पैक्टेड जो भक्ति है वो फिर पुष्टि तो नहीं होगी ना। जी करें आगे। हाँ जी। यदि कहें कि लौकिक सुख हो और दुख ना हो तो इसके लिए भी प्रयत्न करना चाहिए। तो कहते हैं कि वो लौकिक सुख एवं दुखा भाव समय आने पर अपने आप सिद्ध हो जाते हैं, तो उनके लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। जैसे काल पाकर दुख अपने आप ही आता जाता है, वैसे ही यह भी हो जाएंगे। अतः यह सिद्ध है कि ये देह प्राप्त होने पर उनका उपभोग स्वतः ही सिद्ध है। तो जैसे पीसे हुए को पीसना व्यर्थ है, इस प्रकार उनके उपभोग के लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है। तो ये जहाँ तक अपन ऐसे समझे कि जो जन्म भय पीछे बाकी जो उपभोग आदि है, सुख दुख आदि भी तो स्वतः ही सिद्ध है जगत में, तो उनके लिए क्या प्रयत्न करना। तो जैसे पीछे भय को दोबारा पीसना व्यर्थ है, ऐसे ही लौकिक सुख दुख, लौकिक में दुख ना हो और सुखी हो, जाके लिए प्रयत्न करना भी व्यर्थ है। वो काल पाए के, समय पाए के, दुख आए तो दुख भी चलो जाए और सुख आए तो वो सुख भी आते जाते रहे। तो यहाँ जो आज्ञा कर रहे हैं कि जाके लिए प्रयत्न करना व्यर्थ है, ये तो बिना प्रयत्न के ही सिद्ध है। ये यहाँ इतना समझ में आयो। धन्यवाद प्रणाम जी। जी यहाँ पे जो लौकिक सुख और दुखा भाव के लिए जो बताया कि इसे प्रयत्न करना व्यर्थ है, तो ये प्रयत्न से क्या समझना? क्योंकि अगर हम लौकिक में अगर देखें लौकिक सुख की, कि कोई प्रयत्न ही करे ना करे ऐसे ही बैठे रहे, तो उसे उस सुख की प्राप्ति कैसे होगी? यानी कोई ऐसे ही बैठा रहे, काम काज ना करे, कुछ ना करे, तो फिर उसे उस सुख की यानी प्राप्ति ही नहीं होगी। तो ये यहाँ पे ये समझना था कि ये जो बता रहे हैं कि प्रयत्न करना व्यर्थ है, वो किस संदर्भ में ये कहा गया है? करें समाधान। तो यहाँ तक अपन को इतना समझ में आ रहा हो कि जैसे
ऐसा तो कोई जगत में नहीं है जो दुख मोको प्राप्त हो जाके लिए कोई प्रयत्न करतो हुए, लेकिन ये समय पाए के देह आदि मानसिक आदि कोई पीड़ा होए तो वो समय पाए के निवृत्त भी होए। तो यह संदर्भ में आज्ञा कर रहे हैं कि सुख दुख ये जगत में काल अधीन है, या लिए ये आते जाते रहे, इनके लिए प्रयत्न करनो व्यर्थ है। यानी या प्रयत्न भी करो को मोको दुख न हो दे आदि वगैरह कोई भी, तो वो समय पाए के आ ही जाए, कौन इनको बुलाता है। तो ऐसे आगे आपसे ही कृपा करें। मुझे इसमें ऐसा भी लग रहा है साथ में कि जो जैसे कल आपने भी राजेश भाई के प्रश्न में बताया था कि मतलब उद्देश्य क्या चल रहा है यहाँ पे। नारद जी व्यास जी को समझा रहे हैं, तो अब बात आ रही है कि क्या लौकिक सुख और की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति के लिए शास्त्र में ऐसा कोई विधान करना पड़ेगा कि जहाँ से जीव प्रयत्न करके लौकिक में सुख प्राप्त करे और लोक में दुख की निवृत्ति के लिए कोई प्रयत्न करे, और उसको शास्त्रों में कोई साधन इस तरीके से प्रदान किया जाए। तो वहाँ मुझे लग रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि उसके लिए कुछ ऐसा शास्त्र में विधान करने की जरूरत नहीं है लौकिक सुख और प्राप्ति दुख की निवृत्ति के लिए, क्योंकि वो तो लोक में व्यक्ति लौकिक प्रयत्न करेगा, उसके लिए कोई कहने की आवश्यकता नहीं है। वो सुख की प्राप्ति के लिए लोक में जो भी साधन होंगे वो करेगा, और दुख की निवृत्ति के लिए लोक में जो भी साधन होगा, अगर उसको दर्द हो रहा है तो डॉक्टर के पास जाएगा, और अगर उसको गर्मी लग रही है तो एयर कंडीशन चालू करेगा। तो उसके लिए कोई विधान करने की आवश्यकता नहीं है, लोक में उसके उपाय हैं वो कर लेगा उसके बारे में, ऐसा मुझे आशय लग रहा है यहाँ। नाम गीता जी में भी अपन पढ़ चुके हैं कि कर्म के बिना कोई रह ही नहीं सकता है, और कर्म का फल तो होता ही है, तो कर्म के लिए दुख और सुख तो प्राप्त होता ही रहेगा। वहाँ पे भी ये आया, जब कर्म सब अपने प्रभु को समर्पित कर देते हैं तो कर्म उसका फल नहीं देता है, ऐसा मेरे को प्रतीत हो रहा है। धन्यवाद। मुझे प्रश्न है उस पर विचार करें थोड़ा। और जय दंडोत प्रणाम। जय जय अभी आपने जो है फलवेद ग्रंथ में भी समझाया था इस चीज को कि जो साधारण प्रतिबंध है उनका तो उपाय करना ही चाहिए अपने उपायों से, पर जो भागवत के प्रतिबंध है उनका उपाय तो आप कर ही नहीं सकते हैं। तो परदेश में ये दिया है कि उनका, यानी अब इसमें जो नीचे की लाइन में दिया है पिता पुत्र एवं भार्या, अब ये तो जो है जब अनुकूल नहीं हो रहे तो इनको अनुकूलता के लिए तो अपन को इंतजार करना पड़ेगा, ये भगवत प्रतिबंध माने जाएंगे जी। और फिर भी जो है प्रयास तो उनको करना ही पड़ेगा क्योंकि अपने देश संबंधी है। तो ये बात दोनों तरफ चली जाती है। आपने फलवेद में जो समझाई है कि वो तो जो है प्रतिबंधों को दूर करने का स्वयं उपाय करना पड़ेगा, यहाँ कह रहे हैं कि उनको करने की जरूरत नहीं है, उसका समय का इंतजार करना पड़ेगा। और दोनों ही बातें जो है प्रैक्टिकली में देखते हैं तो अपन दोनों ही बातें लागू होती हैं इसमें कि कुछ प्रतिबंध समय मारे अपन उपाय करते हुए भी दूर नहीं होते हैं, ये बात सही है, पर अपन उसको जान नहीं पाते हैं कि क्यों नहीं दूर हो पा रहे हैं। वो समय से ही दूर होते हैं। जैसे किसी को बुखार वगैरह आ गया, या पत्नी कुछ समय बाद अनुकूल हो जाती है, या पति कुछ समय बाद अनुकूल हो जाता है, तो उसका समय का भी इंतजार करना पड़ता है। तो जिस बात जो है रिवर्सिबल जैसी लग रही, दोनों तरफ चलने वाली, अभी और लोगों ने भी ऐसी शंका दोनों तरफ करी है, जैसे क्लियर हो ही नहीं पा रहा है। परमानंद जी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, देवेश ने जो कहा उस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। ये जो विषय जिस संदर्भ में कहा जा रहा है उस पर ये है बात। मानो कि सुख दुख यहाँ जो कहा जा रहा है कि लभ्यते दुखवद अन्यतः सुखम कालेन सर्वत्र गभीर रमहसा, 18 श्लोक में ये बात कही गई। यानी मनुष्य को, बुद्धिमान मनुष्य को ऐसे हेतु के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि जो ऊपर नीचे के लोकों में भ्रमण करते हुए भी जहां से प्राप्त न हो। और जहां तक सुख दुख का प्रश्न है, वो तो ऊपर नीचे लोकों में भ्रमण करते हुए बिना प्रयास के भी हर मनुष्य प्राप्त कर लेता है। इस बात को कल परसों भी समझा दिया गया था कि ब्रह्मलोक पर्यंत मनुष्य को, जीवात्मा है उसको, जब लय होगा तब ब्रह्म भी प्राप्त हो ही जाने वाला है। उससे तो बड़ा और कोई फल है ही नहीं।
तो उस काल बल से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि उसी का अंश है। जब लय प्रलय होगी तब उसका जो जड़ांश है वो जड़ में प्रकृति में लीन हो जाएगा, चैतन्य है वो, पुरुष चैतन्य में लीन होकर, और पुरुष है वो अक्षर रूप हो जाएगा, तो ब्रह्म रूपता उसकी सिद्ध हो जाएगी। इससे बड़ा ही दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति और हो भी क्या सकती है। तो अगर यही आपका उद्देश्य है तो वो बिना आयास के सिद्ध हो जाने वाला है। यदि इससे और कोई प्रकार का उद्देश्य आपके पास है तो बताएं। यानी इससे ये तो आते जाते हुए वैसे ही मनुष्य प्राप्त कर लेगा। अब जो आप कह रहे हो कि भी बीमार पड़ गए, इलाज नहीं करो तो मर जाओगे तो मर जाओ, जी के भी कौन सा तीर मार लिया है। मर जाओगे तो बीमारी के दुख से निवृत्त हो जाओगे, पुनर्जन्म हो जाएगा तो आपको फिर से नया शरीर मिल जाएगा, तो सुख हो जाएगा, लालन पालन हो जाएगा, आप गोद में रखेंगे, सब खाना हाथ से खिलाएंगे, झुलाएंगे आपको लोरी गा गा कर, तो सुख ही सुख हो जाएगा। तो सुख और सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति तो वैसे ही आते जाते हो जाती है। तो उसके लिए इतना आप प्रयत्न क्यों कर रहे हैं। करना हो तो अगर आप बुद्धिमान हैं तो ऐसे के लिए प्रयत्न करना चाहिए कि जो इस तरह से जन्म मृत्यु के आवागमन से या लोक लोकांतर में जाने पर भी जो प्राप्त नहीं हो सकता है, ये कह रहे हैं। जी जी जी, हुआ स्पष्ट जी। धन्यवाद प्रणाम जी। हाँ जी ज्यादा अच्छा। बहुत सुंदर। तो आगे लें जी। हाँ कर यदि कहें कि फिर सुख के लिए पिता पुत्र एवं भार्या को अनुकूल करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए, तो कहते हैं कि उनका भी प्रेरक काल है, अर्थात वो भी समय पाकर अनुकूल हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी प्रेरक काल है और वे काल यत्न साध नहीं है। तो ये यहाँ तक जो है अपन को इतना अनुभूत में आ रहा हो कि इनमें जो बुद्धिजीव हैं तो उनको इनमें अपनो समय बेकार न करें और यत्न साधन वो ही करें जो काल आदि से हमको प्राप्त होने वाले नहीं है। भगवत प्रेम, भगवत सेवा, भजन आदि जो वही के लिए प्रेरित करें, ये सब न दे के समय के अनुसार ही सब आएंगे जाएंगे, क्योंकि इनकी प्रेरक काल है। हाँ, साधन इतना तो जो अपन को मानना पड़े कि जैसे स्त्री पुत्र आदि अनुकूल हो सके तो उनको शिक्षा आदि उचित दे, और नहीं हो सके तो उनको छोड़ के अपने लक्ष्य को त्याग ना करे। ऐसे जो जहाँ तक अपन को वो को समझ आए। यहाँ तो वो विषय नहीं कहा जा रहा है आप जो सोच रहे हैं ऐसा। जी यहाँ उससे विपरीत ही बात कही जा रही है कि उसके लिए भी प्रयत्न करना व्यर्थ है, काल से अपने आप सिद्ध हो जाएगा। जी, यहाँ पे जो थोड़ा सो जो प्रसंग आयो तो ना पिता पुत्र भार्या आदि को, इसलिए ऐसा अनुभव है। नहीं, आप ये आपके मन की भावना आप कहते हो तो अलग बात है, जो लिखा गया है उसमें ये बात नहीं है। जी। यदि कहें कि सुख के लिए पिता पुत्र एवं भार्या को अनुकूल करने के लिए तो प्रयत्न करना चाहिए, तो कहते हैं कि उनका भी प्रेरक काल है, अर्थात प्रयत्न नहीं करना चाहिए, वे भी समय पाकर अनुकूल हो जाएंगे।
इस बात को समझने में कोई कठिनाई होती हो तो विचार करना चाहिए। जो कहा है वो तो साफ है। तो जैसे अपन इसको, इस जो पंक्ति को, जैसे अपन को, अपन जनरल विचार करते हैं कि अपने जो पुत्र हैं उनको अपन यथा योग्य अपन को उनको संस्कार और अपना मार्ग की जानकारी देने का प्रयत्न करना चाहिए। और साथ में अपन ये भी सोचते हैं कि कई लोग जो अगर अपन को विपरीत दिख रहे हैं तो उनके बारे में भी अगर जितना अपन को समझ आ रहा है उतना उस संदर्भ में भी प्रयत्न करना चाहिए। तो वो जो अपन प्रयत्न कर रहे हैं तो सिर्फ अपन को प्रयत्न एज ए मतलब मार्ग के ऊपर जो मार्ग के ऊपर अनुगामी है उस अनुगामिता अपन को जो समझ आ रहा है, तो अपन जो समझना, जिसको समझ नहीं आ रहा है या जिसको अपन जिनमें अपनी थोड़ी प्रीति है उनको अपन समझाने का जो प्रयत्न करने का अपनी जो एक समझ है कि अपन को ऐसा करना चाहिए, तो उसको कैसे सोचे? मतलब खाली उसका रिजल्ट के संदर्भ में ही ये सोचना है कि अगर आपने कुछ कर भी लिया और जो होना है होगा, या फिर करना ही नहीं, जैसा कि आपने बताया यहाँ पंक्ति तो यही कह रही कि कुछ करना ही नहीं, तो अपन कुछ कर रहे हैं इस संदर्भ में, तो उन दोनों को कैसे संगत करें फिर? हाँ, वो विचार करें आप। किसी को कहना हो इस प्रश्न पर कुछ? हाँ जय, इसमें मेरा कुछ विचार है। जरा हाथ ऊंचा नहीं कीजिएगा, सॉरी। जय, इसमें जो है जिनसे हमारा देह धर्म है, यानी हमारे जो है परिवार पूरा जिनसे देह धर्म है हमारा, तो देह धर्म तो जो निभाने का ये नियम है कि हमारे परिवार के लोग हैं किसी भी क्षेत्र में यदि वो गलत चल रहे हैं तो उनको सही रास्ते पर लाने का ये हमारी ड्यूटी बनती है, नैतिक हमारी ड्यूटी है। तो इसे तो हमें निभाना चाहिए। यदि इसे हम नहीं निभाएंगे, मान लो स्वतंत्र छोड़ देंगे, तो वो स्वतंत्र रूप में मर्जी में आता उल्टे सीधे रास्ते पर चले जाएंगे। जैसे अपन सिखाते हैं अपने बच्चों को, अपन को अन्य आश्रय नहीं करना चाहिए। हमारे माँ बाप ने हमको सिखाया था, हमने बचपन से ही अन्य आश्रय को हमने जाने नहीं है, बिल्कुल कभी किसी देवी देवता के मंदिर में आज तक नहीं गए। तो वो उन्होंने हमको सिखाया, जब भी तो हम जी आए, हम भी अपने बच्चों को सिखाते हैं, वो भी ऐसे ही कर रहे हैं। तो जय, इतना तो हमको करना ही पड़ेगा या करना चाहिए। मेरा विचार तो जय इस तरह से है, मेरा व्यक्तिगत। बाकी और लोग क्या कह रहे हैं उनकी सुनो। मास्टर जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हम जो विचार कर रहे हैं ना, वो बात नारद जी नहीं कह रहे। नारद जी कुछ और बात कह रहे हैं। नारद जी ये समझाना चाह रहे हैं व्यास जी को कि आप भक्ति का प्रयास कीजिए। तो जब भक्ति का प्रचार होगा तो भक्ति के आश्रित जो भी होगा, मानो भक्ति जिसको सिद्ध होगी, तो भक्ति सिद्ध होने पर करिए। तो भगवान का काम है कि अगर भक्ति सिद्ध होती है तो भगवान क्या चाहते हैं? उसके योगक्षेम का बहन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते। लेकिन वो सारी इन प्रॉब्लमों से निकल के और भगवत चरणारविंद में भगवत भक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तो मैं ऐसा समझ पा रहा हूँ कि नारद जी व्यास जी को जो कह रहे हैं, आपने जो किया है ना, उसको करने की जरूरत ही नहीं थी। आप तो भगवत भक्ति अर्थात भगवत चरित्रों का गान करिए। जीवों को भगवत चरित्रों का श्रवण कराएंगे, भगवान की लीलाओं का वर्णन करेंगे, तो वह उनमें रम जाएगा। उनमें रम जाएगा तो इन चीजों से बाहर निकल जाएगा। तो ये तो संसार है, चलता रहेगा। भगवान उसको वर्ण करना चाहते हैं या जो भी कुछ उनको देना चाहते हैं, ये तो भगवान के ऊपर रह जाएगा कि वो स्वयं उसका व्यन करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, अपने पास उसको, माने वो ये कहना चाह रहे हैं। मैं मतलब ये समझ पा रहा हूँ शायद नारद जी ये कहना चाह रहे हैं कि व्यास जी आपने जो ये सारा किया है ये तो वैसे ही सिद्ध है, इसके लिए आपने इतने बकड़ जंतर क्यों खड़ा किया? आप तो भगवत चरित्रों का गुणगान करिए, जिससे जीवों को भगवान की भक्ति तो हो और भगवान उससे संतुष्ट हों। जी दंडवत। देखो, आपने जो बोला है, अभी जो प्रश्न चल रहा है तो वो इस लाइन के ऊपर चल रहा है। आप जो बोल रहे हैं उस पर नहीं चल रहा है, इस पर चल रहा है कि आपको जो है प्रयत्न करना चाहिए अथवा नहीं, इस पर चल रहा है। तो उस पर मैंने अपना विचार दिया, आप दूसरी तरफ ले गए उसे। आप उसको दोबारा समझें कि माने अभी जय ने कहा कि अभी दो लोगों ने प्रश्न किया था पीछे अभी, यदि ऐसा नहीं करेंगे अपने परिवार के प्रति अपन को करना चाहिए,
तो जय ने कह दिया आप लोग अपने विचार रखिए, उस पर मैंने अपने विचार रखे। आप उसको समझते न समझते हुए दूसरी तरफ ले गए। इस बात पर विचार रखिए आप तो कि हमको अपने परिवार के प्रति ये करना चाहिए, उनको अनुकूलता लाने के लिए उन्हें समझाएं अथवा नहीं समझाएं। ऊपर ये दे दिया कि माता पिता सभी जो भी यहाँ के पति हैं वो समय अनुकूल आने पर स्वतः ही हो जाएंगे, उनको भी प्रश्न नहीं करना है, इस पर चलना है अपन को। इसका जवाब दीजिए आप, ना कि जो उधर नाराज जी की तरफ मत ले, आप तो इस पर विचार करो। नहीं नहीं, मैं प्रसंग से बाहर नहीं निकल रहा, मैं प्रसंग पे आ रहा हूँ। जहाँ हम जिस पर चर्चा कर रहे हैं उससे लग नहीं जा सकते। जाते हैं तो फिर नारद जी माने ये प्रसंग ही हमको नहीं पढ़ना चाहिए अगर हम ही कुछ करना चाहते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि नारद जी जो कह रहे हैं बात तो अपन उनकी संगति लगा के, अब उसमें महाप्रभु जी अपना मत प्रकट कर रहे हैं कि भाई अगर ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, तो उस पर क्यों ये तो आप सोच विचार कर रहे हैं। आप तो भगवत चरित्रों का वर्णन कीजिए, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ। अरे आप फिर नहीं समझो उस लाइन को जी। एक लाइन पर चर्चा होनी है कि आपके बच्चे आपकी पत्नी यदि जो है भक्ति मार्ग में आने से जो है डर नहीं आ रहे हैं तब आपको क्या करना है। ये लाइन ये करिए कुछ नहीं करना, समय के अनुसार अपने आप अनुकूल हो जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में ये देखा जाता है, इस पर चर्चा होनी है। आप समझ गए प्रश्न को? नहीं, आप है ना, आप दोनों को एक ये है विनती है कि आप अपनी पक्ष रख के छोड़ दीजिए, फिर जय इसका निर्णय करेंगे कि क्या बात सही है क्या गलत है। हाँ, उसमें क्या हम लोग खुद इसके अंदर नहीं कूद पड़े कि भाई ये कौन सी डायरेक्शन में प्रश्न जा रहा है, उत्तर कहाँ जा रहा है। तो वो जय के ऊपर छोड़ दीजिए, आप अपनी बात करके छोड़ दीजिए, है ना, तो क्या औचित्य भंग नहीं होगा। हाँ तो वो तो मैंने करके उसको छोड़ दिया है, अब हाँ, बस छोड़ दो। हाँ, संगति में लाएंगे। जी मुद्दा क्या है कि मूल कारिका में नारद जी ने जो व्यास जी को ये कहा, फिर से वही विषय 18वां श्लोक, कि जो मनुष्य अपने कर्मवश ऊपरी और अधोलोक में भ्रमण करता है और करते हुए उसे जो अनायास प्राप्त हो जाता है कर्म से और काल से, ऐसे फल की प्राप्ति के लिए बुद्धिमानों को यत्न नहीं करना चाहिए। इसलिए अच्छी बात यह है कि भगवत भजन के लिए हम प्रवृत्त हों। अब उसमें ये कहा कि दुख निवृत्ति और सुख प्राप्ति के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसका निर्णय हमने देखा कि वो भी काल से प्राप्त हो जाने वाली गति है, इसलिए उसके लिए यत्न नहीं करना चाहिए। उस पर जो मूल में ये शब्द का प्रयोग हुआ है कि तल्लभ्यते दुखवद अन्यतः, जैसे दुख प्राप्त होते हैं, सुख प्राप्त होते हैं, और किसी अन्य से भी वो सुख दुखों की प्राप्ति होती है। यानी एक तो हमें अपने कर्मवशात सुख दुख की उपलब्धि होती है और दूसरा किसी औरों से होती है। तो हम जैसे अभी ये चर्चा कर रहे हैं कि परिवार अनुकूल हो जाए तो हमें सुख होगा, प्रतिकूल होगा तो दुख होगा। तो ये अन्यतः औरों से प्राप्त होने वाले सुख दुख की बात है। तो चलो हम अपने लिए कुछ न करें और उसको काल कर्म पर छोड़ दें तो ठीक है, समझ गए। पर जैसे आप लोग ये चर्चा कर रहे हो कि अगर हमने अपने परिवार को सुशिक्षित नहीं किया, उनको संस्कार नहीं दिए, तो वो हमारे दुख का कारण बन जाएंगे, हमें भी दुखी करेंगे, खुद भी सुखी नहीं हो पाएंगे। तो उसके लिए यत्न करना चाहिए कि नहीं, ये प्रश्न है। व्यास जी के और नारद जी के संवाद के संदर्भ में हम इस बात को सोचें तो नारद जी व्यास जी को ये कहना चाहते हैं कि आपने वो लोगों के कल्याण के लिए ये सब सोचा और उसमें आप तो दुखी हो गए, न लोगों का कुछ हो पाया, क्योंकि उनको भी आपने भटका दिया भक्ति से। तो दोनों ही दुखी तो हुए ना, आप परोपकार करने गए और आप भी फंस गए उसमें। परोपकार होता ही ऐसे,
तो उसके लिए कहते हैं कि उसे भी काल पर छोड़ दो। तो यदि कहें कि सुख के लिए पिता पुत्र एवं भार्या को अनुकूल करने के लिए तो प्रयत्न करना चाहिए, तो कहते हैं कि उनका भी प्रेरक काल है, अर्थात वे समय पाकर अनुकूल हो जाएंगे। हो जाए तो ठीक, नहीं हो जाए तो कुछ नहीं। तो सबका ठेका हमने थोड़ी ले रखा है, हम अपना तो सोचे कि न सोचे। इसलिए एक सुभाषित है, बड़ा प्रसिद्ध है, त्यजेद एकम कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुलम त्यजेत, कुलम जनपदस्यार्थे आत्मार्थे पृथ्वी त्यजेत। यदि किसी एक व्यक्ति के बलिदान से कुल का हित होता हो तो कुल के हित के लिए एक क्या बलिदान दे देना चाहिए। जैसे वो बकासुर के वाले प्रसंग में भीम को कुंती ने भेज दिया कि हम जिसके आश्रित हैं उस परिवार का वारा है बकासुर को बलि देने का, तो उनका ऋण हमारे माथे पर है, तो हम उसे चुकते करना चाहिए, तो उनके बदले तुम चले जाओ। तो ये कुल की रक्षा हो गई। इस तरह से गांव पर संकट का निवारण एक कुल के बलिदान से हो जाता है, तो कुल का बलिदान हमें दे देना चाहिए। ग्रामम जनपदस्य अर्थ है, यदि जनपद के ऊपर संकट आ रहा है और एक गांव के बलिदान देने से निवृत्त हो जाता है तो उसका भी दे देना चाहिए। पर यदि हमारी आत्मा का प्रश्न आता है तो उस स्थिति में पूरी पृथ्वी को बलि चढ़ा दो पर आत्मा को बचा लो, जिसका जो होना हो सो हो। तो तात्पर्य यहाँ इस अभिप्राय से है कि आप ज्ञानावतार हैं, आपका प्राकट्य जिस हेतु से किया गया है उसमें आपने और सब प्रपंच किए, पर जो करना चाहिए था वही नहीं किया, तब फिर आपकी आत्मा दुख पा रही है। तो आत्मा से पृथ्वी में तेजिए, जिनका जो होना हो सो हो। धर्मार्थ काम मुख समझे या न समझे, वेद पढ़े न पढ़े, पर भगवत भजन को छोड़कर या उसकी कॉस्ट पर यदि आप ये सब कार्य कर रहे हो तो ये सब व्यर्थ है। तो इन्होंने अनुकूल करने का प्रयास किया है, पर उसके लिए भी यहाँ पर नारद उनको मना कर रहे हैं कि वो भी समय पाकर सब हो जाएगा। तो ठीक है, होता ही है, हमारे लिए अनुकूल हो या न हो, पर वो भी बूढ़े होंगे एक दिन, उनका भी शरीर नहीं चलेगा, कामनाएं उनकी कमजोर होंगी, भोगा शक्ति कम होगी, उनके भी संतति, व्यवसाय, राजनीति, जाति पाति, छोटे बड़े के झगड़े, पास पड़ोस के झगड़े, सबसे उनसे भी उनको वास्तविकता समझ में आएगी, भगवान की ओर मुड़ेंगे कभी न कभी। जब तक शरीर चल रहा है, इंद्रियां चल रही हैं, भोग हो पा रहा है, तब तक हम सब जोर लगाते हैं। बात तो सबके सब अध्यात्म भक्ति में लगना ही है। तो यूं नहीं तो यूं सही, तो काल उनको समझा देगा। उसके लिए आप अपना जीवन क्यों बिगाड़ रहे हो, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी एकदम समझ रहे हैं। करें आगे। ये यदि कहें कि देश स्वतंत्र रूप है, देश से स्वतंत्र रूप से साधन बन जाएगा, तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि वो देश भी तो काल ही के अधीन है। यदि देश को भी काल ही के समान मान लें तो भी दोनों का स्वभाव नियत रूप से रहेगा। उसी को यहाँ सर्वत्र पद से बताया है। गंभीर वेग होने के कारण काल का प्रतिकार कोई नहीं कर सकता, इसलिए भगवान के भजन के लिए ही
प्रयत्न करना चाहिए। तो जैसे जैसे अपन ने तुम समझे काल रूप से कि जैसे एक वैष्णव काबुल में रहते तो भाव भगवत कृपा से उनको साक्षात्कार आतो, तो काल को भी ऐसे कर्म आदि जो काल के अधीन है, ऐसे देश रूप भी ये सब काल के अधीन है। तो प्रभु कृपा से जीव जहाँ भी हुए भावी बाको प्रभु की कृपा हो सके, या में काल रुकावट नहीं है। जलिए सर्वोपर आत्म कल्याण प्रभु कृपा प्रसाद रूप भक्ति को ही विवेकवानन को ये भजन के लिए ही प्रयत्न करना चाहिए। मैं जैसे इतना ही समझो, और जहाँ पे वैष्णव आगे अपने विचार रखें, जहाँ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जैसे काल के गंभीर वेग होने के कारण काल को प्रतिकार कोई नहीं कर सकता, और यहाँ आगे कि इन दोनों को समान मान भी लें तो दोनों का सहभाव नियत रूप से यानी ये कुछ स्पष्ट नहीं भाव जाए। यानी देश को स्वतंत्र हम साधन नहीं मान सकते काल से, ये तात्पर्य है। क्योंकि मूल में ये कहा ना कि काले न सर्वत्र गभीर रमहसा। गभीर रमहसा यानी जिसका वेग बहुत ही तेज है और जिसका वेग हम जान नहीं सकते हैं, ऐसा जो काल है उसका वेग सर्वत्र है। सर्वत्र शब्द से देश कहते हैं, यानी ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां काल का वेग न हो। तो आप कैसे काल को अनुकूल कर पाओगे? ऐसा मानकर कि हम किसी स्थान में जाने से बच जाएंगे तो वो संभव नहीं है। ये जनवत ये यहाँ तक वक्तव्य मेरो हो, तो अब आगे वैष्णव इनको वक्तव्य वो करें। आगे 100% चरित का है। चरित जो आप जुड़े हुए हैं ऊपर आप करें चरित दंडोर। आवाज आ रही है? हाँ आ रही है। अब हाँ कृपनाथ, श्लोक नंबर 19वां का अवसार्थ है, पेज नंबर 214। भक्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए, इसमें बाधक निवर्तक तर्क देते हैं कि श्लोका। थोड़ी आवाज बढ़ाओ, आपकी आवाज इसी प्रकार चरित आपकी आवाज कम आ रही है। ठीक है, हाँ ठीक है। श्लोकार्थ, कभी किसी प्रकार मुकुंद की सेवा करने वाला मनुष्य ये अंग दूसरे की तरह संस्कृति को प्राप्त नहीं करता। जिसने पूर्व जन्म में मोक्ष देने वाले प्रभु का स्मरण आलिंगन किया है, उसे स्मरण करता हुआ वह फिर इस भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि वह स्वार्थ पूर्वक भजन कर रहा है। जिसमें आनंद अनुभव होता है उसे कभी नहीं छोड़ता। सुबोधनी बाधक को स्पष्ट करते हैं कि वैकुंठ में गए हुए भी ये विजय आदि का साफ पुनः आगमन सुना गया है। अतः एकांत है, यानी एकदम भक्ति फल का साधन नहीं है। यदि भक्ति फल की साधिका होती तो ये विजय आदि का पुनः आगमन नहीं होता। और एक बाधक ये भी है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तब भक्त भी आते हैं, ऐसा संभव है। हाँ, तो यहाँ ये बताया गया है कि भक्ति फल का साधन नहीं बताया गया है, क्योंकि ये विजय आदि का भी यहाँ पुनः आगमन हुआ है, क्योंकि उन्होंने कर्म के द्वारा अपना साधन किया, धर्म के द्वारा अपना साधन किया था, इसलिए उनका यहाँ दोबारा पृथ्वी पर आना पड़ा। और जब भगवान अवतार लेते हैं तो वहाँ भक्त भी आते हैं, ऐसा संभव है। यानी जब भगवान का अवतार होता है तो भक्त भी वहाँ पृथ्वी पर अवतार आ जाते हैं। हाँ जी, मैंने मेरे विचार से ये समझा। मतलब ये शंका है, ये जो आप अभी पढ़ रहे हो, वो जो बात आ रही है वो क्या है? मतलब वो शंका है या क्या है?
कौन सी बात की? अभी जो आपने पढ़ा कि बाधक को स्पष्ट करते हैं कि वैकुंठ में गए हुए भी जय विजय आदि का भी शापवश पुनः आगमन हो सुना गया है, यानी भक्ति में भी बाधकता है। ये जो बात आ रही है, जो अभी आप पढ़ रहे हैं, मतलब वो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है या शंका के रूप में आ रही है बात? ये शंका के रूप में कर्म बस जो मर्यादा मार्ग के अनुसार कर्म करते हैं, जितना अपना पुण्य अर्पित करते हैं, उसके बाद में उनका पुण्य छीन होने पर पुनः वो दोबारा पृथ्वी पर आते, ऐसा मेरा नहीं। वो तो अपन ने अभी जो पूर्व के श्लोक में देखा ना कि जो भक्ति का जो संदर्भ अभी अपन ले रहे हैं, वो जो अदृष्ट से जो उत्पन्न नहीं होती, वो भक्ति का संदर्भ अभी अपन ले रहे हैं। ठीक है, तो वो कर्म से संबंधित तो हुआ नहीं। तो ये जो पंक्ति यहाँ है उसको थोड़ा समझना था, मतलब कि वो उसका संदर्भ कैसे आया, ये कौन सी लाइन है? मतलब ये वापस जैसे कि आगे मैं पढ़ता हूँ, यदि भक्ति फल की साधिका होती तो जय विजय आदि का पुनः या आगमन नहीं होता। यानी इसका मतलब ये हुआ कि भक्ति से फल प्राप्त नहीं होता है, फल प्राप्त नहीं हुआ, इसीलिए तो जय विजय को भूतल पर आना पड़ा। उसी प्रकार से जैसे भगवान आ रहे हैं, भूतल पे पधार रहे हैं, तो भगवान के साथ भक्त भी आ रहे हैं, तो उनको भी फल छोड़ के भूतल पे आना पड़ रहा है। तो ये जो बात आ रही है वो किस संदर्भ में आ रही है, मतलब इसको शंका के संदर्भ में समझना है या क्या, ये जानना था एक्चुअली। क्योंकि ये बात क्यों मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अपन ऐसा बोलते हैं कि भक्ति स्वयं फल रूपा है। अब जो आ रहा है कि भक्ति फल की साधिका होती तो, यानी कि भक्ति फल की साधिका नहीं है, ये बात आई। इस कारण से मैं जानना चाह रहा हूँ कि क्या ये शंका के संदर्भ में है? नहीं, आगे क्लियर हो रहा है, आगे वर्णन हो रहा है। अच्छा, ठीक है। एकांत तो यानी एकदम भक्ति फल का साधन नहीं है, ये एकदम यानी कि तुरंत नहीं है, ऐसे समझना क्या है? आगे और आगे इसका विवरण खुलेगा थोड़ा सा और। जो भी बोल रहे हो वो हाथ पहले ऊंचा करें, उसके बाद बोलें। ये जो प्रस्तुति कर रहे हैं उनसे मैं कह रहा हूं कि आप पहले अपना हाथ ऊंचा करें, तब मुझे आप दिखाई दोगे। इन्होंने फिर से हाथ नीचा कर लिया, इनको कोई जाकर समझाओ। नहीं, जैसे कर रहा हूं मैं। फिर आपने नीचा कर दिया। कृपानाथ में एक लगा रहा हूँ। कृपानाथ हो गया? नहीं, क्या मिस्टेक मोबाइल में ही? कृपानाथ में तो उस पर ही हाथ लगा रहा हूँ, संकेत पे। बस आप बार बार उसको छुए नहीं। अच्छा, हाँ, अब दिख रहे हो आप बोलिए। हाँ जी। अब गया हाथ फिर आपका। क्या चक्कर, एक बार करके छोड़ देता हूँ। आगे दीजिए। हाँ जी। हाँ, भक्ति फल की साधिका होती तो जे विजय आदि का पुनः यहाँ आगमन नहीं होता। और एक ये बाधक ये भी है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तब भक्त भी आते हैं, ऐसा संभव है। अर्थात उनका यहाँ आना निवृत्त नहीं होता और उनके काल के अधीन होने से काल से बुद्धि में वैपरीत्य आने पर भगवान का अपराध होना संभव है। इसलिए मानिए कि धर्म यज्ञ आदि की तरह भक्ति भी उसका फल देने वाली नहीं है, क्योंकि उसकी जन्म मरण नहीं मिटते। इस पर कहते हैं कि नेवे जना जातु, अर्थात हाँ जी, उससे जन्म मरण नहीं मिटते यहाँ तक
शंका थी। हाँ अब जी, उसका हाँ, समाधान ये सिद्धांत की ओर से दे रहे हैं। देवेश जो प्रश्न पूछ रहे थे वो इस विषय में था कि ये शंका है क्या, तो यहाँ तक वो शंका चली, क्योंकि जी जी 17-18वें श्लोक से ये सिद्ध किया कि भगवत भजन के लिए ही यत्न करना चाहिए और सब प्रयत्न छोड़ दो। तो क्यों छोड़ दें, भगवत भक्ति में ऐसी क्या बात है? तो वो इस बात में 19वें श्लोक में समझाई कि मुकुंद की सेवा करने वाला मनुष्य औरों की तरह संसार को फिर से प्राप्त नहीं होता है, और जिसने भगवान का आलिंगन किया है तो वो फिर भक्ति मार्ग को छोड़ना नहीं चाहता है। तो वो तो अब अक्षुण्ण फल उससे प्राप्त हो जाएगा। ये 19वें श्लोक में कहा है। अब इसे इस श्लोक में जो कही गई बात है उसको समझाने के लिए यहाँ तर्क देते हैं शंका के रूप में। कि आप कहते हो कि जो भगवत सेवा करते हैं उनको संसार में आगमन नहीं होता है, तो अजय विजय का तो हुआ, और भगवान भी जब जब भी अवतार लेते हैं तब उनके साथ भक्तों का भी भूतल पर आगमन होता ही है। तो भक्ति से ऐसा अविनाशी फल प्राप्त होता है, ये जो दावा किया जा रहा है वो गलत सिद्ध हुआ। तो आप उस बात को उत्तर से समझाएं। करें आगे। हाँ जी। क्योंकि उसके जन्म मरण नहीं मिलते, इस पर कहते हैं कि नेवे जना जातु, अर्थात भगवत भक्त कभी इधर नहीं आता, अर्थात जन्म मरण को प्राप्त नहीं होता। तुष्यत अर्जुन न्याय से संस्कृति को प्राप्त करने के बाद स्वीकार करके नेवे जना जातु से निषेध किया गया है। वास्तव में जय विजय को धर्म मार्ग के अनुसार कृत्रिम वैकुंठ की प्राप्ति हुई थी। अतएव वही कहा गया है कि वे निमित्तेन धर्माराधन हरिम वैकुंठ कल्पितो येन, अर्थात वहां के लोग हरि की आराधना धर्म से करते हैं और वह वैकुंठ भगवान का बनाया हुआ है। तात्पर्य यह है कि टॉर्च लाना लाइट की अपना तो लाइट चल गई, 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, यह वैकुंठ भगवान का बनाया हुआ है। तात्पर्य यह है कि अंतिम वैकुंठ वाले भक्ति मार्ग के अनुसार आराधना न कर धर्म मार्ग के अनुसार करते हैं, अतः उनका पुनरागमन संभव होता है। अब रही भगवान के साथ भक्तों को आने की बात, सो तो उनका आना परमानंद स्वरूप होने से फल रूप ही है। हाँ, और आगे बढ़ो जी। आपकी इच्छा। हाँ, ये बताया गया है कि हाँ, ये बताया गया है कि वैकुंठ भगवान का। एक सेकेंड। हाँ हाँ जी हाँ, जी, दंडोत प्रणाम। ये तुष्य तो दुर्जन न्याय क्या है जी? आप करें समाधान। हाँ, तुष्यत दुर्जन न्याय कृपा आप ही करो, मैं नहीं कर पाऊंगा। यानी ऊपर ये शंका की ना कि भगवत लोक में जो हैं भगवान की सेवा रत हैं ऐसे लोग भी उनका भूतल पर पात होता है, तो भक्ति से ऐसा सनातन फल प्राप्त होता है, ये दावा आपका गलत सिद्ध हुआ। अब उस पर उसका उत्तर देना है। उत्तर में तो हमें ये बात कबूली नहीं है कि ऐसा हो सकता है, पर वो जो कह रहे हैं उसका कुछ अंश मान्य करते हुए हम ये कहें कि अच्छा तुम ऐसा ही कहते हो तो ठीक है, ऐसा होता है। अब खुश तुम
इस तरह से जो हम तर्क देते हैं सामने वाले को, वो तुष्यतु दुर्जन न्याय कहा जाता है। तो संस्कृति को प्राप्त करने की बात स्वीकार करके मान लिया कि वैकुंठस्थ जो भक्त हैं उनका भी संसार में पात होता है। पर अब सुनो, तो वो सुना दिया आगे कि ये कृत्रिम वैकुंठ वाले हैं, व्यापी वैकुंठ की वो बात नहीं है। और उनकी जो भक्ति है वो भी धर्म मार्गानुसार यानी कर्म रूप ही भक्ति थी, उसको ये फल प्राप्त हुआ है। ये प्रेम भक्ति करने वालों को ऐसा फल नहीं होता है। जी जी जी, क्लियर जी। हाँ जय जगन्नाथ। ये जब यही एक प्रश्न था, जैसे कृत्रिम वैकुंठ की बात आई तो जब हम कथा पढ़ते हैं तो सनकादिक ऋषि को ठाकुर जी मतलब स्वयं ये कहते हैं कि मेरे भक्तों द्वारा किया अपराध मेरा है, तो वहाँ ठाकुर जी का स्वरूप मतलब ये कृत्रिम वैकुंठ से थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मतलब हम ये बात का स्वीकार कर रहे हैं ना, तो क्या उसमें समस्या क्या आ रही है? तो वहाँ जो ठाकुर जी का स्वरूप होगा वो किस तरह का होगा? क्योंकि हम तो वही मान रहे हैं कि वहीं से ठाकुर जी मतलब ठाकुर जी का साक्षात स्वरूप है, वही हम मान रहे हैं ना वहाँ। तो कृत्रिम वैकुंठ में विराजने वाले मतलब ये भक्त के रेफरेंस से कृत्रिम वैकुंठ है और व्यापी वैकुंठ है, प्रभु एक ही स्वरूप से दोनों जगह विराजते होंगे इस तरह से। तो भगवान के लिए थोड़ी कोई प्रतिबंध है कहीं पधारने का। भगवान तो भूतल पर भी पधारते हैं। जय विजय को जहां पर स्थान मिला है उसकी ये कथा की जा रही है। हाँ जी जी हुआ। जी 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 जी, यहाँ पे जो इस पेज पे जो पहली जो लाइन है वहाँ पे लिखा है कि और वह वैकुंठ भगवान का बनाया हुआ है। ये समझ में नहीं आया कि ये यहाँ पे कहने की क्या जरूरत थी। यहाँ पे सुनिए, कृत्रिम वैकुंठ को यानी व्यापी वैकुंठ से थोड़ा निम्न बताना चाह रहे हैं। तो ये जो बताया कि और वह वैकुंठ भगवान का बनाया हुआ है, तो इससे और कोई कुछ तात्पर्य है जैसे वो समझना था। क्योंकि अगर भगवान का बनाया है हाँ, यानी व्यापी वैकुंठ से ऐसी गति नहीं होती है, ये बताने के लिए ये कहा गया है। जी जी जी, लेकिन भगवान का बनाया हुआ है यानी उससे ऐसी गति होती है, ऐसा समझना है जी। करें चलो समाधान। हाँ हाँ जी जी। मैं हाँ, यानी व्यापी वैकुंठ यानी भगवान का बनाओ, इसका मतलब है कि वैकुंठ भक्ति मार्ग के अनुसार आराधना न करके धर्म मार्ग के अनुसार करते हैं। जो व्यापी वैकुंठ है ना, वो धर्म मार्ग पूजा पाठ इनके द्वारा आराधना करते हैं। जो जितना उनका वहाँ पूर्ण रहता है, जब तक क्षीण होने के बाद में वो नीचे मृत्यु लोक में आ जाते हैं, ऐसा मेरा मानना है। जैसे नहीं, यहाँ पे तो पुनः आगमन, यहाँ पे तो कृत्रिम वैकुंठ की बात हो रही है कि वहाँ पे आराधन धर्म से करते हैं और वह वैकुंठ भगवान का बनाया हुआ है। तो वो तो धर्म से तो समझ में आ गया मुझे, लेकिन ये जो वैकुंठ भगवान का बनाया हुआ है ये क्यों ऐसा आया वो समझना था। नीचे आप नीचे लाइन में पढ़ाना, आगे के नीचे ये विषय अष्टम स्कंध में है। मैंने यही कहा था कि जो लोग भी प्रस्तुति करें वो अपनी प्रस्तुति में जो जो भी शास्त्र वचन आते हों उनका मूल खोज कर और वो बताएं यहाँ पर अभी इस विषय में सब लोगों ने उपेक्षा ही रखी है, कोई परिश्रम करता नहीं है। ये अष्टम स्कंद में 5वें अध्याय का 5वां श्लोक है। वहां वैकुंठ कल्पितो ये न लोको लोक नमस्कृत रमया प्रार्थ्यमाने न देव्या तत्प्रिय काम्यया, ऐसा वहां पर सुखदेव कहते हैं। और ये जो पूरा प्रसंग है वो
देवता सब ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और ब्रह्मा भगवान की स्तुति करते हैं, उस प्रसंग में ये बात आती है। और उसका निरूपण इस तरह से है कि गजेंद्र मोक्ष का निरूपण होने के बाद जब सुखदेव ने आगे मनवंतरों की कथा सुनाना शुरू किया, 5वें मनु रैवत हुए, उनका निरूपण करते हुए उस मनवंतर में इंद्र का नाम था विभु और भूतरय आदि देवताओं के प्रधान गण थे। उस समय हिरण्य रोमा, वेदशिरा, ऊर्ध्वबाहु आदि सप्तर्षि थे। उनमें शुभ्र ऋषि की पत्नी का नाम था विकुंठा। उन्हीं के गर्भ से वैकुंठ नामक श्रेष्ठ देवताओं के साथ अपने अंश से स्वयं भगवान ने वैकुंठ नामक अवतार धारण किया। ये भगवान के वैकुंठ अवतार का निरूपण हुआ। इन्हीं ने लक्ष्मी देवी की प्रार्थना से लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वैकुंठ धाम की रचना की थी। वह लोक समस्त लोकों में श्रेष्ठ है। तो ये विषय यहाँ पर एक व्यापी वैकुंठ है और दूसरा रमा प्रार्थित रमा वैकुंठ कहा जाता है इसे। तो ये वैकुंठ अलग लोक है जहां से जय विजय का भूतल पर आगमन हुआ था, ये कहना चाहते हैं। जी जी जी, यानी ठाकुर जी ने ये वैकुंठ अलग से बनाया हुआ ऐसे। जी जी जी, वो स्पष्ट जी। डोनट मनोज जी आगे कर दीजिए। हाँ, भगवान की सेवा करने वाले साधारण जल भरत आदि जिस प्रकार पुण्य जन्म लेते हैं, उसी प्रकार भक्त के भी पतन की संभावना है। अब इसका परिहार करते हैं कि सबको मोक्ष देने वाले मुकुंद की सेवा करने वाला असेवक की तरह संसति को प्राप्त नहीं करता। जैसे कोई सत्यवादी ब्राह्मण था जिसका सत्य बोलने का नियम था। उसे चोरों ने पूछा, तेरे साथी कहाँ गए? तो उसने छुपे हुए साथियों को बता दिया, जिससे चोरों ने उनको लूट लिया और मार डाला। यह बात भगवान ने अर्जुन को महाभारत के उद्योग पर्व में कही। जैसे वह ब्राह्मण सत्य से गिरा, वैसे ही भगवान के सेवक भी भगवान के अपराध से गिर सकता है। जैसे जड़ भरत गिरे, यदि भक्ति सत फली देने वाली होती तो भक्ति करने वाला भरत नहीं गिरा है। इसलिए भक्ति एकांत फल साधिका नहीं है। हाँ जी आप। मुझे ऐसा लगता है आप जब इसको जब ले रहे होते हो ना विस्तार, मतलब इसका वर्णन कर रहे होते हो, तो आपको बताना चाहिए ताकि सब हमको समझ आए कि ये भी वापस से फिर से शंका का भाग आया, फिर उसका उत्तर आगे आएगा, ऐसा है। तो ये जो अभी आपने कहा, ये भी जो इससे पहले का पैराग्राफ ऊपर में और ये थोड़ा सा यहाँ का भाग, ये भी मुझे लग रहा है शंका ही है ना। इसका परिहार करने के लिए अब इसका उत्तर आया है, इसलिए मुझे लगता है शायद आपको ऐसा भी कहना चाहिए साथ में कि ये शंका है, अब उत्तर आ रहा है। गलती भी है। इसलिए भक्ति एकांत फल साधिका नहीं है। इसका परिहार करने के लिए तर्क देते हैं कि मुकुंद का सेवक असेवक की तरह संस्कृति को प्राप्त करें तो वह संस्कृति को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता, परंतु भक्त संसार को छोड़ना चाहता है।
इसलिए भक्ति फल देने वाली है। इसलिए भक्त और दूसरों के विचारों में भेद होता है। यानी मुकुंद ठाकुर जी की सेवा करने वाला संस्कृति को कभी नहीं छोड़ता, परंतु भक्त संसार को छोड़ना चाहता है। इसलिए भक्ति फल देने वाली बताई गई है। इसलिए भक्त और दूसरों के विचारों में भेद होता है। भक्त के पता न होने से कहते हैं कि स्मरण अर्थात। एक मिनट सॉरी जरा ये स्पष्ट करना था। ये जो लिखा ना कि भी जैसे वह ब्राह्मण सत्य से गिरा, तो ये ऊपर की बात आ रही है। तो वो तो सत्य उसने तो बोला ना, तो वो तो चोरों ने फिर उसको पकड़ लिया। तो यहाँ ऐसे कैसे लिख रहे कि ये सत्य से गिरा, तो स्पष्ट नहीं हो रहा है मुझे। ये ब्राह्मण सत्य गिरा है। आप ही बताओ, वैष्णव समाधान करें इस बात का। मतलब वो ऐसा लग रहा है ना तेज यहाँ पे कि वो सत्यवादी ब्राह्मण था और उसके सत्य बोलने से उनका साथी का वध हुआ, तो अब वो ब्राह्मण जो है वो सत्य बोलने का अधिकारी नहीं रहा, इसलिए वो सत्य से गिर गया। मतलब उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो सामने चोर थे, तो उसको उसकी रक्षा के लिए वहां पे असत्य बोलता तो भी उसमें सत्य ही आता। अगर वो असत्य बोलता तो भी उसका वचन वहां पे वचन का बाध नहीं होता, पर उसने सत्य बोल के भी वो गिरा। ये शंकाकार वो अपने समर्थन में लेके आ रहा है, इसलिए कि वो गिर गया। ऐसे प्रकार से भगवान के सेवक भी कुछ भगवान का अपराध करेंगे तो वो भी गिर सकते हैं। जैसे उसने अपराध कर दिया कि उसने सत्य बोल के अपराध किया, उसके साथी का वध हुआ, उसी प्रकार से भगवान का सेवक भी अपराध करेगा भगवान का तो वो भी गिर सकता है। तो वो मुझे लग रहा है वो शंका का भाग होने के कारण वो अपने समर्थन में शंकाकार ले रहे हैं यहाँ बात को। तेजस भाई, मुझे जहाँ तक ध्यान है कि शास्त्र में ऐसा आता है कि अगर आपके सत्य बोलने से किसी की मृत्यु होती है या घोर हानि होती है तो उस समय आपको वो सत्य नहीं कहना चाहिए। तो ये कहाँ है, कौन सा वचन है, ये तो ध्यान नहीं है, लेकिन ये ध्यान जरूर है कि अगर आपके सत्य बोलने से किसकी मृत्यु या घोर हानि होती है तो उस समय आपको वो सत्य नहीं बोलना चाहिए। और अगर ऐसा ठीक है, चलो ऐसा ले तो ये भगवान के सेवक भी भगवान के अपराध से गिर सकता है, वो कंपैरिजन कर रहे हैं कि जैसे जड़ भरत गिरे तो उसका भी कुछ कंपैरिजन आ रहा है, वो उसके साथ में ही आ रहा है, तो समझ नहीं आ रहा है। मतलब ये शंका है ना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शंका बन रही है यहाँ पे। तो इस जैसे ये गिरा ब्राह्मण जो सत्य बोलने वाला था, उसी प्रकार से उसने उस ब्राह्मण ने सत्य बोल के एक तरीके से अपराध किया। मतलब नहीं बोलना था, फिर वो सत्य बोल दिया उसने। उसी प्रकार का भगवान का सेवक जैसे जड़ भरत जी वो भी गिरे। यदि भक्ति सतफल ही देने वाली होती तो भक्ति करने वाला भरत नहीं गिरता। गिरा है लेकिन वो तो गिरा है। अगर इसलिए भक्ति एकांततः फल साधिका नहीं है। इसलिए भक्ति जो है वो एकांततः यानी कि एकदम से फल प्रदान करने वाली नहीं होती है। ये शंकाकार ये बात को वापस ला रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, इसलिए वो बात आ रही है। जी जी कुछ स्पष्टता हो तो अच्छा रहेगा। हाँ करेंगे, किसी को और कुछ कहना हो। देखो बात इसमें ये है कि तर्क ये चल रहा है कि भगवत भक्ति अविनाशी फल देने वाली है,
और भक्त का कभी भी संसार में पात नहीं होता है। तो संसार गति यदि नहीं होती है तो भरत की कैसे हो गई? तात्पर्य ये है कि भक्ति के बजाय धर्माचरण ही ठीक है। अब वो भक्ति और धर्माचरण, उन दोनों के बीच में तुलना करने के लिए ये दो उदाहरण दिए गए हैं। एक उदाहरण भरत का है कि जो भगवत भक्ति करते हुए उनको हिरण के बच्चे में आसक्ति हुई और पुनर्जन्म हुआ। और दूसरा ये कौशिक ब्राह्मण का प्रसंग है जो सत्यवादी था। इसी प्रसंग में सत्य बोला ये नहीं, जैसे हरिश्चंद्र की प्रसिद्धि थी उस तरह से ये कौशिक भी सत्यवादी के रूप में प्रसिद्ध था। तो चोरों ने पूछा, लूटने के इरादे से व्यापारी का पता, तो उसने भी बता दिया। तो भगवान ने अर्जुन को ये कहा कि ये जो कौशिक है वो सत्य बोलने के कारण, सत्य धर्म के आचरण करने के कारण उसका नरक में पात हुआ। जीवन भर उसने सत्य बोला और सत्य ही उसको ले डूबा। तो नरकपात तो ऐसा हुआ कि जिसमें से वो वापस आ ही नहीं सकता है। अब हमें ये लगता है कि ये जो पतन है वो धर्माचरण से नहीं होगा, पर भक्त का हो सकता है, जैसे भरत का हुआ। तो महाप्रभु यहाँ पतन पतन में भी शब्द में साम्य है, परंतु पतन में तारतम्य होते हैं। और वो तारतम्य क्या कि कौशिक तो नरक में गया तो कभी आया नहीं, पर भक्त भरत अन्यासक्त होने पर दूसरा जन्म उसका हुआ, पर उसके बाद उसे फिर से मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ। उसमें फिर से संसार में लिप्त होने की कामना नहीं जगी, संसार से अलिप्त रहने की ही कामना जगी। तो भक्त का तो पतन भी बड़ा श्रेष्ठ हो गया। तो भक्त को पूर्व जन्म में जो भगवत सेवा उसने की है उसकी स्मृति उसकी रही और उसके कारण फिर से वो अपनी उत्तम गति को उसने प्राप्त कर लिया। तो इस पतन को के कारण यदि आप ये कहते हो कि भक्त की संस्कृति नहीं होती है, ऐसा नहीं है, तो हमारा सिद्धांत सही है, नहीं ही हुई है। जी जी हुआ, स्पष्ट हुआ। आगे समझिए। हाँ, इसलिए भक्ति एकांत फल साधिका नहीं है। इसका परिहार करने के लिए तर्क देते हैं कि मुकुंद का सेवक असेवक की तरह संस्कृति को प्राप्त करें तो वह संस्कृति को कभी भी नहीं छोड़ना चाहता, परंतु भक्त संसार को छोड़ना चाहता है, इसलिए भक्ति फल देने वाली है। इसलिए भक्त और दूसरे के विचारों में भेद होता है। भक्त के पतन होने में कहते हैं कि आपकी आवाज दब जा रही है, आप मुंह के सामने रखें फोन। हाँ जी। इसलिए भक्ति फल देने वाली है, इसलिए भक्त और दूसरे के विचारों में भेद होता है। भक्त के पतन होने में कहते हैं कि स्मरण अर्थात वाणी और शरीर से सेवा नहीं करता है, तो भी जैसे कामुक और कामनी का स्मरण करता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म में हुआ जो परमानंद स्वरूप चरण का आलिंगन, उसको इस जन्म के स्मरण करते हुए भी भरत आदि भक्त जिससे भगवत चरण बिंद छूट जाए
ऐसा साधन कभी नहीं कर। उदाहरण के लिए कहते हैं कि जब फोन अपना सही रखें। एयरफोन हटाऊं जे नहीं, अभी ठीक आ रही है। आप शायद मुंह घूम जाता होगा आपका, तो आवाज दब जाती है। हाँ हाँ, जैसे मेरे गला दब रहा है, गला गला बैठ रहा है। हाँ, उदाहरण के लिए कहते हैं कि भरत जब हिरण बने तो उन्होंने अपनी माता आदि को छोड़ दिया। उनकी इच्छा भी नहीं थी, परंतु भक्ति मार्ग को नहीं छोड़ा, क्योंकि उन्होंने उसे आनंद अनुभव के साथ ग्रहण किया था। भगवान की कृपा न होने पर भी भक्ति मार्ग की विशेषता है कि उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। ये 19वां श्लोक पूरा हुआ। जय। अब कोई वैष्णव इसमें बताएं, मैं तो आगे कुछ जानता नहीं। इसी को कोई समाधान करें। जी, ये प्रश्न लास्ट लाइन में था कि भगवान की कृपा न होने पर भी भक्ति मार्ग की यह विशेषता है कि उसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। तो भगवान की कृपा न होने पर भी ये थोड़ा समझ नहीं आया। इसका तात्पर्य ये समझा रहे हैं कि जो जिस भक्त के यात्रा में ऐसी सब प्रतिबंध बाधाएं आ रही हैं, इसका अर्थ है कि यहाँ भगवान उसके प्रति कुछ उदासीन है। तो भगवान उदासीन है पर मार्ग बड़ा सबल है। तो मार्ग के बलिष्ठ होने के कारण जो मार्गी है भक्त, वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। मार्ग के सामर्थ्य से ही उसका सब कुछ हो जाता है। हाँ हाँ जी जी, मतलब ये जो व्यवधान आ रहे हैं प्रभु प्राप्ति में, उसको हम ऐसा एजम्पशंस कर ले कि प्रभु की कृपा नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ। अभी करो जी। अब तो समय हो गया है आज का, यहाँ रखते हैं विराम।